चलिए, एक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है जो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले सारे छात्रों को गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई सेल्फ। आप जितने भी छात्र एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ इन सभी की तैयारी करना चाहते हैं, उनको एक मैसेज दिया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो ये बिहार एसएससी टारगेट बैच 2023 है। बायोलॉजी यहाँ लिखा हुआ है, कोशिका जीवन की इकाई। मैसेज दिया गया कि रटना नहीं समझना है, क्लास 1 बाय रंजीत सर। अब इसका अर्थ क्या है कि रंजीत सर जो ऑलरेडी बीटेक हैं, आपको साइंस और जनरल स्टडीज जो जीएस होता है ये अच्छा गाइड करते हैं। एक सिलेबस को अगर गौर से देखा जाए कि एसएससी आपसे क्या चाहता है, तो जीएस के सेक्शन में आपका 4 सेपरेशन हो गया उसका। कैसे? एक तो जीएस का जनरल स्टडीज जो बोलते हैं, तो एक तो पहला कंसेप्ट आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। ये आता ही है ना। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये तो आता ही है। कुछ एस्थेटिक जीके होता है, तो 2 पार्ट हो गया। तो बोलिए आप यहां से एस्थेटिक जीके, जैसे देखिए यहां पर ये एक तो हो गया कि जीएस जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब। एक आपका एस्थेटिक पोर्शन बोल दिया जाता है, एस्थेटिक ऐसा है ना। तो एस्थेटिक जीके हो गया जो कि बहुत पुराना सिलेबस है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है ना साइंस का भी जीके हो जाता है। साइंस जिसमें कि बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब ऐसा है ना। ये एक और हो जाता है करंट, ऐसा, ठीक है। ये तो बोले इतने सारे चीजों का कंपाइलिंग एक जीएस में होता है। एक तो जीएस ऐसे ही बहुत बड़ा था, आज के डेट में एसएससी वगैरह में भी विगत कुछ ईयर्स से करंट वगैरह टच कर दिया। पहले टच नहीं किया जाता था, करंट केवल पीओ का सिलेबस होता था, लेकिन आपको जो है ना करंट अच्छा खासा पूछा जाने लगा आपको इसमें भी। तो देखिए ये आप गौर से देख सकते हैं, इसका तैयारी आपको जो है ना हमारे इसे सर के द्वारा करा जाएगा। इनका नाम है रंजीत सर, है ना, जो आपको जिनका परिचय हम दे चुके। तो आइए आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इनसे कैसे जुड़ेंगे, वो सारा चीज। तो देखिए बायोलॉजी यहां पर फोकस्ड है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या, वो चीज यहां से हम दिखाते हैं। देखिए सबसे पहली बात, बोले हम इस चीज को हटा करके आपको अब यहां पर एक गाइडलाइन दे देते हैं। देखिए वो गाइडलाइन यही है कि हम लोग अब यहां पर तैयारी आखिर करें कैसे। तो देखिए यहां पर जब हम एसएससी की बात करें, इवन रेलवे की बात करें ना, ये थोड़ा भारी पड़ता है इससे, लेकिन कंसेप्ट यही है कि आपको जो है ना जीएस और मैथ्स पर अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा। ये इस 2 सब्जेक्ट्स को अच्छा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको क्रैक कर सकते हैं, बाय रंजीत सर और यहां पर बाय एमके झा, ऐसा। तो बोले जीएस और मैथ्स पर पकड़ बना लीजिए, सिलेक्शन तय है। इसका अर्थ नहीं है कि रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ना नहीं है, उस पर भी पकड़ बनाना है, लेकिन आपको जो ना फोकस्ड ये सब्जेक्ट्स है, इसलिए आपको ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। बोले यहां पर एक परिचय दिया जा रहा है कि हम लोग जो जुड़े हुए हैं वो यहां पर देखिए झा क्लासेस, नया टोला, पटना 4, ये हो गया ऑफलाइन सिस्टम। उसके बाद कैरियर एडुकेशन ऐप, कैरियर एडुकेशन ऐप, ये एप्लीकेशन हो गया जो आपको ऑनलाइन क्लासेस चलता है, पेड बैच, ऑनलाइन पेड। और इसके बाद अगर हम यहां चर्चा करें तीसरा का, तो एक होता है झा क्लासेस पटना, ये आपका यूट्यूब चैनल हो गया और इस पर जो है बिल्कुल फ्री क्लासेस आपका चलता है।
और एक और चर्चा करते हैं यहां पर, मैथ्स बाय एम के झा। मैथ्स बाय एम के झा, ये आपका टेलीग्राम चैनल हो गया। और टेलीग्राम चैनल पर आपको जो ना पीडीएफ वगैरह या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ रहता है। तो हमसे जुड़ने के लिए आप इन सारे सिस्टम में से किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ऑफलाइन पढ़ना हो, जहां क्लासेस पटना नया टोला में आएंगे, इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो इस पर आप सवाल करेंगे, आपको आंसर दिया जाएगा। आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं ऐसा। तो बोले ये आपको जो ना इंफॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट नंबर दे दिया गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। ऑफलाइन पढ़ना हो यहां आएंगे, ऑनलाइन पढ़ना हो कहीं भी रह के इस ऐप को डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन होगा और आपको पीडीएफ मिलेगा। ऑनलाइन के छात्रों को पीडीएफ इस पर भी मिलेगा, इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहां से भी पीडीएफ ले सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। आपको क्वेश्चन वही कराया जाता है जो एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है। मीनिंग है एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसी क्लासरूम से शायद क्वेश्चन सेट कर दिया गया है, इतना मैचिंग होगा। और वो मैचिंग क्यों होगा? क्योंकि हमारा अनुभव है ना, ये हमारा अनुभव आपको जो है ओवर 26 ईयर्स है, ओवर 26 ईयर्स। ऐसा इस 26 साल के कैरियर में हमने बहुत सारे छात्रों को प्लेस्ड किया, और वो इन थाउजेंड्स है, इन थाउजेंड्स। अब इसका एक्यूरेसी तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं कि 10,000 से अधिक बच्चों का जॉब हो चुका है ना लगातार इस 26 साल के हमारे गाइडलाइन में। आपका जॉब तभी होता है जब आप एक अच्छे शिक्षक के गाइडलाइन में पढ़ते हैं, लेकिन मेहनत आप करते हैं, इच्छा आपकी होती है कि वहां पहुंचना है, जिद्दी आप बनते हैं, तभी जाकर के सफलता प्राप्त होती है। सफल वही छात्र है जो जिद्द से पढ़ाई किया है। ये नौकरी लेना है तो लेना है, चाहे जो करना पड़े। हम खाना 2 टाइम नहीं खाएंगे है ना, सोएंगे 3 ही घंटा 4 ही घंटा, परंतु इस नौकरी को लेना है तो उसके लिए आपको जो है ना जिद्दी बनना पड़ेगा। और अगर कोई भी छात्र जिद्दी बन जाता है, सफलता उसके पॉकेट में है। जिद्दी बनिए। अब जिद्दी होता है ना, देखिए किसी चीज को पाने के लिए जो आप जिद करते हैं, वो यहां पर इसको पाने के लिए, इसको पाने के लिए आप करेंगे, तो आप जैसे जिद करेंगे ना तभी आपको सफलता मिलेगा। क्यों? जिद मीन्स जुनून। और जिस व्यक्ति में किसी भी चीज को हासिल करने का जुनून होता है, वही वो चीज हासिल करता है। ख्वाब तो सारा दुनिया देखता है कि काश हम पीएम होते, लेकिन हम राजनीति करते ही नहीं है, हम नेतागिरी करते ही नहीं है, तो पीएम बनेंगे कैसे? ऐसा तो सौभाग्य नहीं है ना कि हम नेतागिरी करते नहीं और पीएम बन जाए। नेतागिरी करते हैं तो हम ख्वाब देख सकते हैं। इसलिए आप छात्र जो भी नौकरी लेना चाहते हैं वो जिद्दी बनिए, है ना। जिद्दी बनने का अर्थ है अपने आप में जुनून लाइए, और सफलता तो खुद आएगा। एक नौकरी नहीं, आप 2-3 नौकरी करके उसमें चूज करेंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा कौन सा नौकरी करना है और कौन सा नौकरी छोड़ना है, ऐसा भी समय आता है। और हमारे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, मैक्सिमम 80% तो हम बोल सकते हैं कि जो एक जॉब तो पकड़ने में बहुत दिक्कत हुआ कि होगा नहीं होगा, ये डायलेमा में रहते थे, शंका में रहते थे, लेकिन जब हो गया तो दूसरा तीसरा जॉब भी वो पकड़े। एक को रिजाइन करिए, उससे आगे बढ़िए। इसलिए बाद में तो आप चूजी बन जाएंगे कि यही नौकरी करना है, इसको छोड़ देना है। नहीं, पहला नौकरी पकड़ने में घबराहट है ना, यस नो ये सब ज्यादा होता है, और बट नेचुरल है, होगा ही। क्योंकि इतने बड़े भारत में है ना, इतना जनसंख्या जो कि इस चीज के लिए फाइट करता है, इतने सारे छात्र हैं, है ना, सभी अपने अपने लेवल से तैयारी करते हैं, कुछ में जुनून है, कुछ में जिद है ना, तो कंपटीशन तो टफ है ही। चलिए आइए इसके आगे। हमने सारा परिचय यहां पर दे दिया, कांटेक्ट नंबर भी दे दिया। तो देखिए आप यहां पर जनरल साइंस, जनरल स्टडीज ये रंजीत सर से करेंगे।
जिनका कि ऑफलाइन चलता है झा क्लासेस नया टोला पटना में, और ऑनलाइन चलता है कैरियर एजुकेशन ऐप पर। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। इसके साथ साथ में आप जो है ये मैथ्स का क्लास करेंगे, है ना, ये, और बाय MK झा, ऐसा, ठीक है। ये भी आपका ऑफलाइन होगा एंड ऑनलाइन होगा, ठीक है। बैच के इंफॉर्मेशन के लिए आपको हम ये नंबर देते हैं, इस पर आप कॉल कर लेंगे, बात कर लेंगे, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 19 दिसंबर, ठीक है, 2023, इसमें 9 AM 5 PM और इस प्रकार से आपको जो है ना ये 5 PM, ये इसमें आपको जो है ना मैथ्स का क्लासेस आपको न्यू बैच के लिए दिया जा रहा है, न्यू बैच। और आपको जो है ना 7:30 PM से जनरल साइंस जो बोला जा रहा है, जनरल साइंस, है ना, ये इसका अभी क्लास स्टार्ट हो रहा है 7:30 से, जनरल साइंस का, ठीक है। तो इस जनरल साइंस को भी आप अटेंड कर लीजिए, एक साथ तैयारी कर लेंगे। ये तो मैथ्स के लिए बोला गया, ये मैथ्स के लिए बोला गया। तो आप न्यू बैच को जरूर ज्वाइन करें, और न्यू बैच के लिए हम आपको डेट दिए 19 दिसंबर 9 AM 5 PM। लेकिन ये जो है ये आज ही से, जैसे आपका 14th है ना, 14 दिसंबर ऐसा करके आप जो है ये 7:30 ऐसा रखिए, 7:30 PM ऐसा। तो ये आज ही से 14 दिसंबर ऐसा। तो आप जो छात्र इच्छुक हैं वो इस चीज को भी नोट कर लेंगे और आप मिलिए हमसे। और कैरियर बनाने में बहुत लोगों का योगदान होता है। आपका जो कैरियर है उसमें मेन योगदान आपका अपना है और आपके गाइड मीन्स आपके टीचर्स का है। इसलिए आपके सिलेक्शन में आप हैं और आपके टीचर्स हैं, ये मेनली। और सपोर्टिंग में तो आपके पेरेंट्स जो भी हैं उनका आशीर्वाद है ही, वो सारा चीज होता है। लेकिन पढ़ाई हम लोगों को करना पड़ेगा और कर्तव्य ही सफलता में परिवर्तित हो जाता है। ये याद कर लीजिए, जब हम कर्तव्य करते हैं ना तो कर्तव्य ही सफलता है। बस इतना ही समझ लीजिए, कर्तव्य ही सफलता। अगर हम बोलते हैं ना कि ये आदमी सफल हो गया, तो इसका अर्थ आप सीधे समझ जाएगा कि वो आदमी अपना कर्तव्य किया। कर्तव्य ही सफलता है। मैंने कर्तव्य का रियल अर्थ क्या है? सफलता। हम लोग बोलते हैं कर्तव्य मीन्स ड्यूटी, मीन्स अपना काम करो काम करो काम करो ऐसा, लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या है? ये है। इसलिए कर्तव्य ही सफलता है, ये माइंड में बैठा लीजिए। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। भाग्य अलग चीज होता है। भाग्यवान बहुत कम आदमी होता है। ऐसा नहीं कि भाग्य नहीं होता है, भाग्यवान बहुत कम आदमी होता है। हम उस पर आश्रित नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका संख्या बहुत ज्यादा है। कर्तव्य करने पर सफलता मिलता ही है। ये करोड़ों एग्जाम्पल्स है और यही सच्चाई है। भाग्यवान तो बहुत कम है, भाग्य से कुछ मिल गया अलग चीज होता है। ठीक है, तो चलिए हमसे जुड़िए। झा क्लासेस पटना, न्यू टोला, और इसी में जो है नया टोला, इसी में आप जो है कॉल करके पता कर लीजिए और जल्द से जल्द आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए ठीक है।